गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बड़े भाई साहब पाठ के मुहावरे करने जा रहे हैं। ये मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही करके समझते हैं। सबसे पहला है प्राण सूखना, डर लगना, मतलब गेटिंग स्केयर्ड ऑफ समथिंग। रात में बाग से लौटते समय भेड़िए को देखकर रामलला के प्राण सूखने लगे। बाग का मतलब होता है मतलब गार्डन, एंड भेड़िया इज़ अ फॉक्स। तो व्हेन ही वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द गार्डन सो ही गॉट स्केयर्ड। तो प्राण सूखने का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जब भी वो वापस आ रहा था तो एकदम से उसको डर लगने लगा, और प्राण सूख जाना जो है उसका अर्थ होता है कि बहुत ही ज़्यादा डर जाना, गेटिंग स्केयर्ड ऑफ बैडली। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके बाद हम दूसरा मुहावरा करेंगे, हंसी खेल होना। हंसी खेल होने का मतलब होता है छोटी मोटी बात होना। इट इज़ अ लाइक वेरी सिंपल टास्क। तो यहाँ पर देखिए जो ये सभी मुहावरे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2024 में इस चैप्टर से बहुत सारे मुहावरे आए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि बिटिया का विवाह कोई हंसी खेल हो। हंसी खेल होना मतलब वेरी इजी टास्क। आगे देखिए नेक्स्ट वन, आंखें फोड़ना। इसका अर्थ है, यहाँ पर जो आंखें फोड़ना है, इट इज़ नॉट टू क्रश द आइज़, इट मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पर देखिए, अब बड़े ध्यान से पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है स्टडी करना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने का मतलब होता है आंखें फोड़ना। तो हाउ वी आर यूजिंग दिस इन द सेंटेंस, भाई रमेश को तो परीक्षा में प्रथम आना ही था, साल भर आंखें फोड़ कर पढ़ाई की है, कि बहुत ज़्यादा उसने स्टडीज़ की है। अब नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट है हमारा गाड़ी कमाई। गाड़ी कमाई जो है उसका अर्थ होता है मेहनत की कमाई, मतलब वेरी हार्ड अर्निंग मनी। सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, एक जस्ट वन सेकेंड, ओके। सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया, आखिर उसकी गाड़ी कमाई थी क्योंकि हराम की कमाई नहीं थी। गाड़ी कमाई का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद जब आपको कोई भी अर्निंग मिलती है। नेक्स्ट वन है जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, मतलब हृदय पर भारी आघात होना। मीन्स बहुत ज़्यादा आपको कुछ पेन हुआ है, किसी वजह से आप हर्टेड हुए हो, सो वहाँ पे है। यहाँ पर शहादत का मतलब है मर जाना, मतलब जब भी कोई सोल्जर्स मरता है तो उसको हम शहादत कहते हैं। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वीरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। नेक्स्ट है हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना, मतलब ये जो मुहावरा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मुहावरा 2024 के जो पेपर्स हुए थे, एग्ज़ाम्स हुए थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसमें भी आया था, हिंदी भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हिम्मत टूटने का मतलब है साहस समाप्त होना, मीन वी आर नॉट गेटिंग द करेज टू डू समथिंग। यहाँ पर देखिए भाई, जब से दुकान में आग लगी है मेरा तो सारा सामान जल गया है, तब से हिम्मत टूट गई है। नेक्स्ट वन है जान तोड़ मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, टू डू हार्ड वर्क। लाला जी अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जान तोड़ मेहनत करूँगा लेकिन एक एक पाई चुका दूंगा, कि आई विल रिटर्न यूर इवन अ सिंगल मनी एज आई टुक ऑलरेडी फ्रॉम द लोन। नेक्स्ट वन आता है दबे पाँव आना, मतलब चोरी चोरी आना। ये भी मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े भाई साहब चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा ही था कि धीरे धीरे वो वापस आया करता था अपने कमरे में, छोटा भाई। तो अब यहाँ पर देखिए, सतीश जब बाहर शराब पीकर लौटा तो घर में दबे पाँव घुसते समय पिता ने उसको पकड़ लिया, बहुत खरी खोटी सुनाई। अब यहाँ पर दो मुहावरे हैं, एक मुहावरा है दबे पाँव घुसते, और सेकंड है खरी खोटी सुनाना। दबे पाँव घुसना मतलब गेट टू कम इनसाइड, बहुत धीरे धीरे आना। खड़ी खोटी सुनाने का मतलब होता है बहुत बुरा बोलना। नेक्स्ट देखते हैं घुड़कियाँ खाना, मतलब डांट सहना। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग्स मिलना। नौकरी में तो साहब की हज़ार घुड़कियाँ खाकर भी चुप रहना पड़ता है, रोज़ी रोटी का मामला जो ठहरा। नेक्स्ट आके देखते हैं आड़े हाथ लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्श बिहेवियर किसी के साथ करना। तो यहाँ पर जो है देखिए, मेधावी छात्र है रमेश, उसकी संगति में उसका परिणाम खराब हो गया तो अध्यापक जी ने उसको आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना, दुख को और दुखी करना। मीन्स कोई पेन में है उसको और ज़्यादा ऐसा बोलकर पेन उसको और देना, उसको कहते हैं हम
दुख को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, घाव का मतलब होता है वोंड, टू पुट द सॉल्ट ऑन द वोंड, इट विल बी मतलब इफ़ एनी वन इज़ इन द पेन, सो टेलिंग समथिंग लाइक दैट, सो ही विल गेट मोर पेन। नेक्स्ट वन है तलवार खींचना, लड़ाई से उदत रहना, मतलब उदत रहने का यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो उदत रहने का अर्थ है उसका उदत रहना है, उदत रहने का अर्थ होता है कि हमेशा तैयार रहना। वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, मेरा रियल ब्रदर्स हैं, लेकिन खेती के बंटवारे को लेकर दोनों जब देखो तलवारें खींची रहती है, मतलब तलवारें खींच रहना, गेटिंग रेडी फॉर द फाइट। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब जिस पर्सन की क्वालिटीज़ नहीं है लेकिन उसको ही और शी इज़ गेटिंग द लाइक बेटर एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, तो हम कहते हैं योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना। ये जो मुहावरा है वो 2024 में बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चुल्लू भर पानी देने वाला, मुश्किल वक्त में मदद करना। इट मीन्स बहुत मुश्किल जब टाइम होता है तो कोई हमारी मदद करने वाला होता है तो उसको कहते हैं। यहाँ पर मुहावरा कैसे यूज़ हुआ है, चुल्लू भर पानी देने वाला न होगा। तो यहाँ पर अगर आपको रेफरेंस चेक करना है तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रावण जो है, रावण को अहंकार हो गया था और बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को ये बोला था कि उसके अहंकार से वह समाप्त हो गया, उसको कोई चुल्लू भर पानी देने वाला न बचा। नेक्स्ट है दांतों पसीना आना, मतलब बहुत परेशानी में पड़ना, कि व्हेन यू आर इन ट्रबल यू आर गेटिंग मोर ट्रबल, सो दैट इज कॉल्ड दांतों पसीना आना। बेटी की शादी करने में रामपाल जो है वो दांतों पसीना आ गया। नेक्स्ट देखते हैं लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना, मीन्स आपको व्हेन यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स, दैट इज कॉल्ड लोहे के चने चबाना। चने होता है ग्राम, तो आयरन की ग्राम्स को खाना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। चक्कर खाना, भुलावे में पड़ जाना, मतलब कुछ भी समझ नहीं आना, सो दिस द मीनिंग ऑफ इट इज़ लाइक दिस। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों का सामना करना, कि जब हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई है, हमें प्रॉब्लम है, तो हमें हर चीज़ की वैल्यू पता चलती है। कठिनाइयों का सामना, ये मुहावरा 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए। ज़मीन पर पाँव न रखना, बहुत खुश हो जाना, मीन्स व्हेन यू आर सो हैप्पी, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि बेटी की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर गुप्ता जी के से तो मानो पाँव जमीन पर न रखे जा रहे हैं, मतलब हु इज़ वेरी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट आता है हाथ पाँव फूल जाना, मतलब मुश्किल समय में घबरा जाना। इफ़ अ डिफ़िकल्ट टाइम इज़ देयर एंड यू आर गेटिंग टेंस्ड, तो इट मीन्स मुश्किल समय में घबरा जाना। फेरों के ठीक पहले दामाद ने कार मांग कर डाली तो वर्मा जी के तो हाथ पैर फूल गए। तो यहाँ पर दामाद होता है सन इन लॉ, उसने कहीं पर यहाँ पर मैरिज के अंदर वर्मा जी पसंद है, उनसे